कमेटी को इख्तियार दिया था, अब भी बाइख्तियार कमेटी बनाई गई है। इन लोगों को एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जोर जबरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। बानी पीटीआई के खिलाफ घेरा मजीद तंग। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्माइद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्माइद की। तोशाखाना केस 2 की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया गया है। कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसमें मुजरिम भी शामिल हो नहीं हो सकते। साकिब निसार, फैज़ हमीद और बानी पीटीआई जिन मुज़ाकरात में होंगे उन्हें हम नहीं मानेंगे। तलाल चौधरी ने पीटीआई के मुज़ाकरात को झांसा करार दे दिया। कहा कि उनकी हुकूमत में हमने मुज़ाकरात की बात की तो कमज़ोरी समझा गया। पीटीआई वाले मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मिसाक की मईशत की दावत दी तो पीटीआई ने इनकार किया। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स के जवान शहीद हुए। क्या फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को माफ़ी दी जा सकती है? अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सिविल नाफरमानी की बात भी करते हैं और मुज़ाकरात की भी। पीटीआई को अपने किए की मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आपको नजर आ गया कि सियासत का क़िबला पार्लिमान है। आप फर्द वाहिद के लिए लड़ेंगे तो सियासत नहीं कर सकेंगे। खुद को बचाने से पहले मुल्क बचाने की बात होनी चाहिए। आपने 9 मई क्या किया? किसी और पार्टी ने नहीं। अब जेल भी बर्दाश्त करो। हमने ऐसी आज़ादी नहीं मांगी जो पीटीआई वाले मांगते हैं। आपकी हुकूमत के दौरान मुतअद्दिद बार कहा कि इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी, डंडे खाए मगर शोर नहीं मचाया। जो फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन का पाबंद कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क्स। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, उस पर आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस 2 में FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में FIA की बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपके ट्रायल कोर्ट ने हर तारीख पर इस्तिस्ना दिया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि हफ्ते में 3 समाअतों का ट्रेंड चल रहा है। 23 अक्टूबर को समाअत नहीं हुई। बताया गया सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। 26 अक्टूबर को जज छुट्टी पर थे। कोई डायरेक्शन केस नहीं है। फिर मुख्तसर तारीखें पड़ रही हैं। 29 अक्टूबर को बुशरा बीबी मेडिकल कंडीशन की वजह से पेश नहीं हुई, इस्तिस्ना मिला। 2 नवंबर को बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। बरियत की दरख्वास्त दायर हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। थाना शादमान जलाओ घिराव केस लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर पीटीआई मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। थाना शादमान जलाओ घिराव केस में अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। अस्करी टावर जलाओ गिराव समेत दीगर मुकदमात में मुंह छुपा रही थी। बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का बयान कहती हैं, डी चौक फतेह करने आई थी, आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सकी। बुशरा बीबी मीडिया को बताएं डी चौक से भागने का प्लान इनका था या गंडापुर का। आज कौम को बताएं डी चौक से दौड़ क्यों लगाई।
सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वाले मुलजमान को नोटिस जारी। आईजी इस्लामाबाद के नोटिस में जीआईटी ने मुलजमान को कल तलब कर लिया। जीआईटी के पास मुलजमान के खिलाफ मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नोटिस के मुताबिक मुलजमान ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। मौलाना फजल रहमान का मदारिस के मामले पर अदालत जाने का फैसला। हुकूमत से मदारिस एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हुकूमत ने रवैया न बदला तो आवाम के पास जाने का ऐलान। कहते हैं रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। मदारिस से मुतालिक मामले को गैर जरूरी तौर पर उलझाया गया। समझ नहीं आ रही मामले को उलझाने वालों को क्या फायदा है। मदारिस बिल पहले सेनेट से पास हुआ, फिर कौमी असेंबली में पेश किया गया। आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोका गया। हुकूमत एक्ट और पार्लियामेंट की मुखालफत कर रही है। जिन्होंने उलमाए कराम को बुलाया वही तनाज़े के जिम्मेदार हैं। दीगर मदारिस की वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का मलबा हम पर ना गिराया जाए। सिर्फ दीनी मदारिस के लिए ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है और ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मदखेल ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असेंबली बहाल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। आदिल बाज़ई को डीसेट करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डीसेट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार। मोहसिन नकवी और परवेज खटक का मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से निपटने का अज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। केपी में अमन अमान के क़याम से मुतालिक इक़दाम पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। कौमी असेंबली में वज़रा के गायब रहने पर डिप्टी स्पीकर का ऐवान न चलाने का ऐलान। वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। वज़रा नहीं आए तो हाउस नहीं चलाएंगे। इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। 2024 के पहले 10 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात और जानी नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। केपी में सबसे ज़्यादा 948 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। तफसीलात वज़ारत दाखिला ने जमा कराई। 10 माह में 1566 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। 924 शहादतें, 2121 अफराद ज़ख्मी हुए। 573 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 1353 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए। सदर आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम सरमायाकारों कारोबारी इदारों में रवाबित बढ़ाना होंगे। बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, कासिम नवीद कमरा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में स्पीकर अवैस शाह ने सिंध असम्बली से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। पार्टी रहनुमाओं की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकातें अपने हल्के की सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया।
कराची में सिस्टम के खिलाफ एक्शन तेज, रेवेन्यू, पुलिस, सिविक इदारे मुतहरिक, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले, सिस्टम के लिए काम करने वाले डीसी मुख्तियार कार और दीगर अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। सरजानी टाउन में सरकारी कमर्शियल अराजी से कब्जा छुड़वा लिया। सिंध पुलिस का सिस्टम के ताकतवर SHOs के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 4 SHOs, एक चौकी इंचार्ज को भी कंपनी मुंतकिल कर दिया। KMC बिल्डिंग में जमात इस्लामिया और PTI के बल्दियाती नुमाइंदगान का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी शहरियों के साथ तासुब का मुजाहरा कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के घर खवातीन के नाम से रजिस्टर होंगे। हमारी तरजीहात में खवातीन के हुकूक सर फहरिस्त हैं। कराची में पहली मरतबा वुमेन्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है। 600 बच्चियां इस इवेंट में शिरकत करेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से पूरा ताउन हासिल रहेगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी खवातीन को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। खवातीन को सहूलियात फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी मुआशी समत दुरुस्त है। इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सब ने मिलकर चलना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामी कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से जूम पर खिताब। कहते हैं कि शरिया उसूलों पर मुरतब की गए प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खदमात की मांग बढ़ रही है। SECP की तवज्जो शोबे की सलाहियत बढ़ाने पर भी है। वज़ारत तिजारत ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वफ़द की मुलाकात। कहा, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी अनकरीब मादनी वसाइल की आलमी नुमाइश मुनक़िद करेगी। मादनी वसाइल को इंडस्ट्री की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया दफ्तर, कराची एक्सपो सेंटर में ज़ीली दफ्तर कायम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का जायजा इजलास। वर्ल्ड बैंक का 15 रुकनी वफ्द भी शरीक। मुराद अली शाह कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अभी तक $1.4 बिलियन जारी किए हैं। वफाकी हुकूमत से प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। सिंध हुकूमत ने प्रोजेक्ट के तहत $2.3 मिलियन मुख्तस किए। ग्रेड 1 ता 2 किताबों की अशात 25 मार्च तक शुरू हो जाएगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कराची में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान। कहते हैं मेडिकल सिटी के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सिंध से कोयला निकाला जा रहा है, कोयला एक्सपोर्ट करेंगे तो 200 साल तक बिजली बना सकते हैं। हमारे पास विंड पावर कॉरिडोर है। मुख्तलिफ कंपनियां दिलचस्पी रखती हैं, चाहते हैं किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सके। बैनुल अक़वामी कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची का जिला कोरंगी जराइम पेशा अफराद के लिए सेफ जोन बन गया। कोरंगी कॉजवे डकैतों का पसंदीदा मकाम। मुसल्लह मुलजमान की नाका लगाकर लूट मार आम हो गई। बेलगाम स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कॉजवे पर 5 न्यूज़ की टीम को भी लूट लिया। कैमरामैन और ड्राइवर मोबाइल फोन्स और नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम हो गए। कॉजवे पुलिस चौकी गैर फाल होने से वारदातें बढ़ गईं। रात के औकात में एहलकार गायब। कोरंगी कॉजवे पर रोशनी का भी नामुनासिब इंतजाम। शहरी डकैतों के रहमो करम पेश आया। कराची के इलाके पीराबाद कस्बा कॉलोनी में होने वाले पुलिस मुकाबले कर दी गई। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पुलिस का न्यू सब्जी मंडी के करीब निजी सोसाइटी के घर पर छापा। जाली शराब बनाने का कारखाना पकड़ा गया। एक मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की शराब की बोतलें, मिक्स शराब का जखीरा पकड़ा गया। घर में कायम कारखाने से शराब से भरी 2 बाल्टियां भी मिली। दादू के करीब मखदूम बिलावल रेलवे फाटक के मकाम पर ट्रेन की जद में आकर कार सवार खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ज़रा के मुताबिक हादसा खुले फाटक की वजह से पेश आया।
रेलवे डीएस सक्कर स्पेशल ट्रेन में हमले के साथ सक्कर और कराची डिवीजन रेलवे ट्रैक की इंस्पेक्शन कर रहे थे, जिस दौरान हादसा पेश आया। पाकिस्तान को शाम इसराइली जारहियत पर शदीद तशवीश। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा 7वां पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने तवानाई, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और फ्रांस ने सलामती कौंसिल के मामले पर तफसीली मुशावरत की। पाकिस्तान गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। फलस्तीनी इलाकों में इजरायली जारहियत जारी है। जेसन गिलेप्सी का इस्तीफा मंजूर। आकिब जावेद अमूरी हेड कोच मुकर्रर। आकिब जावेद का पहला असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगा। हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन का पाकिस्तान टीम के साथ सफर खत्म। पीसीबी ने मुआहदे की तौसीक नहीं की। टिम नेल्सन को रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी के अपने साथ लाए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इनके मुआहदे में तौसीक नहीं की गई। टिम नेल्सन कहते हैं तौसीक मिलने का इंतजार कर रहा था, हम अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे थे। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार थे। न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द की कराची आमद। नेशनल स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाई जाने वाली इमारत का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ 3 मुल्की सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ी आज जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। जराये के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी लाहौर और कराची से दुबई में इकट्ठे होंगे, जहां से सब जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे। शान मसूद, सऊद शकील, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, आमिर जमाल, हसीबुल्ला और नुमान अली जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। खिलाड़ियों की कैटेगरी का ऐलान कर दिया गया। 17 दिसंबर को PSL प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को होना है। ड्राफ्ट के मकाम और वक्त का ऐलान मुकर्रर वक्त पर किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन 8 अप्रैल से 19 मई 2025 के दरमियान शेड्यूल।